टॉक अबाउट स्किन केयर टुडे। स्किन के बारे में हम समझेंगे, स्किन होता क्या है, स्किन की क्या लेयर्स होती हैं, क्या हमें न्यूट्रिशन जरूरी है स्किन के लिए, और एक्सटर्नली भी हम अपने स्किन को कैसे मॉइस्ट, हाइड्रेटेड, सपल कैसे रख सकते हैं। सो स्किन इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल हेल्थ। मतलब ऐसा नहीं कि बस आप स्किन पे लगाते रहे, यू पुट ऑल ऑफ द कॉस्मेटिक्स एंड creams, that is important to maintain the hydration layer, protect from UV rays, but internal health is equally important. So आप अपने गट को कैसे हेल्दी रखते हैं, how gut is actually related, how liver is actually related to your स्किन। सो आई एम नेहा आहूजा, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ यूसाना इंडिया के साथ। एंड अब मुझे एक साल, ऑलमोस्ट साल कंप्लीट हो चुका है, बट आई हैव मोर देन 13 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। एंड यूसाना का एक ही मिशन है और साइंस बैक कंपनी है जो डॉक्टर मैनेजमेंट्स ने स्टार्ट की थी। सो दैट इज वाई आई एम मोर पैशनेट टॉकिंग अबाउट यूसाना, यूसाना हेल्थ साइंसेज, यूसाना के प्रोडक्ट्स के बारे में, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी साइंटिफिकली क्रिएटेड। और यूसाना का एक ही मिशन है, टू क्रिएट हेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ। सो आई जस्ट प्रेजेंट माई स्क्रीन। प्लीज अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करें, प्लीज उनको बुलाएं, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट सेशन है। हम हेल्थ के बारे में तो डेफिनेटली बात करते हैं, बट स्किन जो है हमारी सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये हमारा आउटर बैरियर है, यू नो ऑर्गन्स और बाहर के एनवायरनमेंट में। सो हमें इसको प्रोटेक्टेड रखना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट योर बॉडी पार्ट। आपका स्किन जो है वो आपके एक्सटर्नल बैरियर है, और इसको हेल्दी रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप ये मुझे क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर प्लीज टाइप करें। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी? कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी में? लेट्स सी हु ऑल कैन आंसर दिस। लिवर, परमजीत जी कह रहे हैं लिवर। ओके, रिंचन इज सेइंग स्किन। और आंसर्स चाहिए। स्किन, आशुतोष जी कह रहे हैं स्किन। ओके, कोलॉन। ओके, अच्छा आप फार्मासिस्ट भी हैं, हाय हेलो, वेलकम टू द सेशन। कोलॉन, नबुरंदे कह रहे हैं कोलॉन। ओके, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। और आंसर्स और गेस करिए। और आंसर्स चाहिए। राजेश जी कह रहे हैं लिवर। अच्छा, मैं एक दो आंसर्स का और वेट करूंगी। हार्ट, ओके, भरत बर्मन जी कह रहे हैं हार्ट। एक और आंसर, लेट्स वेट फॉर अनदर वन मोर आंसर फ्रॉम यू ऑल। ब्लड, ओके, नहीं। ओके, सो जिन्होंने स्किन कहा है दे आर करेक्ट। रिंचन, आशुतोष जी, एंड और किसने कहा है स्किन? स्किन, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। यस, स्किन। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है। ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ लेयर नहीं है, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आपकी स्किन बहुत आपकी बॉडी के लिए रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और सबसे बड़ा ऑर्गन है ये आपकी बॉडी का, राइट? सो ये कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड क्या फंक्शन प्ले करती है, जिसको हम एज स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। स्किन के तीन लेयर्स होते हैं। एक सबसे ऊपर लेयर जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो आपकी स्किन विजिबल है लेयर, जहां पे आपके हेयर आते हैं, राइट? ये वाटरप्रूफ है, ऑफ कोर्स पानी अंदर से लीक नहीं करती, राइट? ये आपके बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और फॉरेन सब्सटेंसेस को रोकती है अंदर जाने से। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यू नो ऑफ आवर बॉडी। प्रोड्यूसेस पिगमेंट्स, मतलब आपके जो स्किन का कलर होता है वो यहीं के पिगमेंट से पता चलता है कि कोई डस्की है, कोई बहुत फेयर है। स्किन का कलर
जो है मेलानिन जिसको हम कहते हैं वो यहीं पे प्रोड्यूस होता है। हेयर, यहाँ पे बहुत सारे हेयर्स आपके दिखेंगे। एंड आईज का कलर भी जो है यहीं पे प्रोड्यूस होता है। सो उससे नीचे लेयर है सेकेंड लेयर, जिसको हम डर्मिस कहते हैं। ये काफी थिक लेयर होती है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे, सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, हेयर की जड़, जो बालों की जड़ जिसको हेयर फॉलिकल कहते हैं, वो यहीं से स्टार्ट होता है, राइट। नर्व एंडिंग्स हैं, बहुत सारी नर्व्स है, क्योंकि आपको पेन, टच सेंसेशन इन्हीं नर्व्स की वजह से आपको फील होता है अपने स्किन पे। स्वेट ग्लैंड्स ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, जो कि आपके पसीने स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सिबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ ऐसा थिकी स्टिकी सब्सटेंस, ग्रीजी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके एक काइंड ऑफ ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके स्किन को मॉइस्ट और सॉफ्ट रखता है। हेयर फॉलिकल्स या हेयर की जो जड़ है, जहां से स्टार्ट हो रहा है हेयर, वो हेयर फॉलिकल्स इसी लेयर में होते हैं। देन द थर्ड लेयर इज फैट लेयर। जो सबसे नीचे है, पतली सी और एक थोड़ी थिक, नॉट वेरी थिक बट यस, लेयर है जहां पे सारा फैट, जो कहते हैं ना स्किन के अंदर एक फैट होता है, तो फैट लेयर है। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी फैट है, यू you नो ये आपको हीट कोल्ड से बचाता है। ये बेसिकली इंसुलेशन आपकी बॉडी को देता है। लेकिन यही यही अगर आप बहुत ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो ये लेयर बढ़ती चली जाती है, राइट। सो ये जो है स्टोरेज एरिया है, एनर्जी स्टोरेज एरिया है आपकी स्किन का। सो कैन यू इमेजिन आपकी स्किन कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने फंक्शंस हैं उसके। स्वेट ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि अगर बहुत गर्मी है, तो जैसे आपने देखा होगा, जो मटका है, जो हम मटके में पानी रखते हैं, और वो ठंडा कैसे होता है, कैसे ठंडा होता है? एनीबडी कैन आंसर मी? मटके का जो पानी है वो अंदर से कैसे ठंडा होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कैन एनीबडी टेल मी? आई एम वेटिंग। कच्चा कपड़ा? ओके। नहीं, बट प्रोसेस क्या होता है? क्यों पानी अंदर का ठंडा होता है? पोर्स, यस, पोर्स होते हैं, यस। और आप बहुत क्लोज हैं, पोर्स होते हैं उसमें, छोटे छोटे मिट्टी में, राइट। सो पोर्स क्या करते हैं? बाहर पानी रिसना, यस, ऑफ कोर्स, यस। सो उन पोर से जो बाहर पानी थोड़ी 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 ड्रॉपलेट्स आती हैं, वो इवेपोरेट होती हैं। ठीक है, हीट है बाहर, गर्मी है, वो वहां बाहर का पानी इवेपोरेट होता है। जो पानी इवेपोरेट हो रहा है वो अंदर की हीट खींचता है। यस, इवेपोरेशन से अंदर की हीट खींचता है, पानी की हीट, और वो इवेपोरेट होता है। पानी आप बाहर का इवेपोरेट हो रहा है, अंदर की हीट खींच रहा है, और पानी अंदर का ठंडा होता है। वैसे ही स्वेट हमारे लिए काम करता है। स्वेट जो है हमारी स्किन के ऊपर आता है, हमारी अंदर की जो टेम्परेचर रेगुलेशन स्वेट से होता है, इवेपोरेशन के। जैसे पानी अंदर ठंडा हो रहा है, वैसे ही हमारी स्किन ऊपर है, पोर्स हैं, स्वेट बाहर आता है, और हमारी स्किन टेम्परेचर रेगुलेट करती है। सो स्वेट इज गुड, स्वेट आना चाहिए। ओके। सो ये अगर आप देखेंगे, ये लेफ्ट में जो स्किन है, ये डैमेज स्किन है, बैरियर, राइट। लास्ट जो सबसे ऊपर की स्किन होती, ऊपर द आउटर लेयर इज द स्किन बैरियर। और ये जो है जब डैमेज रहती है, पोर्स ओपन होते हैं, ज्यादा डैमेज हो चुकी है, तो क्या होता है कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, यूवी रेज है, बैक्टीरिया है, स्किन के अंदर चला जाता है, और मॉइस्चर लॉस हो जाता है। ये सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस अंदर आ रहे हैं और मॉइस्चर बाहर जा रहा है, तो आपकी स्किन बहुत जल्दी खराब होने लगेगी। एक्ने, इन्फेक्शन, ड्राई स्किन, ये सब ब्लेमिशेस, ये सारी चीजें आने लगेंगी। अगर राइट में अगर आप देखेंगे, ये जो स्किन है बहुत टाइट है, वेरी वेल, हाइड्रेशन लेयर अच्छी है, स्किन बैरियर अच्छा है, आपका जो हाइड्रेशन है वो बाहर नहीं जा रहा है, वो लॉक इन है। तो ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, सपल, बिल्कुल अच्छा, क्लीन, स्मूथ रखेगा, राइट।
सो ये कैसे पॉसिबल है? इस लेयर को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इस हाइड्रेशन को इंटैक्ट रखना, मॉइस्चर को लॉस ना होने देना, स्किन के जो आउटर बैरियर है उसको लॉक रखना, स्ट्रॉन्ग रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो क्या होता है कि जो हेल्दी स्किन बैरियर है वो तब हो पाता है जब आपकी स्किन का जो कोलेजन है, जो आपकी स्किन को बना रहा है, टाइट रख रहा है, सपल रख रहा है, कोलेजन, इलास्टिन, जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, स्ट्रॉन्ग। जैसे हम एज करते हैं तो हमारा ये दोनों चीजें डिक्रीज होती, तभी हमारी स्किन सैग करती है, फाइन लाइंस आने लगती हैं। तो ये हेल्दी स्किन बैरियर के लिए भी ये दो प्रोटीन्स बहुत जरूरी हैं, राइट? सो फैक्टर्स लाइक डाइट, आपकी डाइट कैसी है, आप कितने हाइड्रेटेड हो, कितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो आप, हाइड्रेशन लेवल्स, स्ट्रेस लेवल्स, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें आपकी स्किन को इम्पैक्ट करती हैं। इवन स्किन के ऊपर, अगर आप जो आउटर स्किन आपने देखा था, जो फाइन लेयर है, उसके ऊपर भी एक बहुत सारे माइक्रोब्स की लेयर होती है जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखती है, लेकिन स्किन माइक्रोबायोटा कहते हैं उसको। जैसे इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, हेल्दी वायरस, वैसे ही स्किन के ऊपर भी हमारे बहुत सारे एक लेयर होती है, स्किन माइक्रोबायोटा, जो कि आपके स्किन के आउटर बैरियर को, मॉइस्चर को इंटैक्ट रखने के लिए, और प्लस आपके जो बाहर से पैथोजेंस आ रहे हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस आ रहे हैं, उनको अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। ये स्किन माइक्रोबायोटा ये अंदर नहीं जाने देता, रिफ्लेक्ट हो जाता है बाहर बाहर, राइट? सो ये एक वीडियो है, लेट्स सी ये प्ले होता है क्या। ये आपको दिखाएगा कि कैसे जो है हमारी स्किन के ऊपर छोटे 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 माइक्रोब्स होते हैं, और कैसे जो है ये माइक्रोब्स हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। Here, on the surface of your skin, there are literally trillions of microbes. Remarkably, this vibrant ecology is essential for healthy skin. But life on this microscopic landscape is never easy. If the wrong sort move in, ये the harmful neighborhood substances won't be है, safe for बैक्टीरिया या जो long. भी, any harmful This is a pathogenic microbe floating through the air, ready to land and cause havoc. Modern humanity's obsession with cleaning products has reduced the numbers of beneficial microbes on this skin surface. Bare patches leave the skin unprotected, and pathogens are able to land in these vulnerable areas and multiply, एरिया में causing premature aging and other skin disorders. तो पैथोजन लैंड कर गया, हार्मफुल सब्सटेंस On this skin, the beneficial microbes thrive and occupy all the available space. Unable to find purchase, pathogens are repelled, relegated to drifting in search of easier pickings. तो आपने देखा कैसे जो है अगर आपकी स्किन का माइक्रोबायोम अच्छा है तो वो बाहर के हार्मफुल सब्सटेंसेस आए तो सही, लेकिन हमारे स्किन पे लैंड नहीं कर पाए, वो बाहर ही रिफ्लेक्ट हो गए, हमारे स्किन के अंदर नहीं जा पाए। और जो एरिया आपने देखा था जहाँ माइक्रोब्स कम थे, वहां पे वो पैथोजेंस हमारे स्किन पे लैंड कर जाते हैं, और हमारा स्किन का बैरियर अच्छा नहीं है तो वो माइक्रोब्स आपके स्किन के अंदर चले जाते हैं, राइट? सो ब्यूटी क्या है? होलिस्टिक ब्यूटी, जो जो ट्रू ब्यूटी है वो होलिस्टिक है, राइट? होलिस्टिक कैसे है? होलिस्टिक ऐसे है कि जो आपकी स्किन हेल्थ है, जो ब्यूटी है, पीपल से दैट ब्यूटी, ब्यूटी इज ओनली, इट्स नॉट ओनली इट्स स्किन डीप, इट्स ऑल्सो ऑन द इनसाइड। मतलब आपकी ब्यूटी बाहर से तो है, लेकिन वो स्किन डीप में भी है, अंदर भी, इनसाइड इट्स स्किन। स्किन की ब्यूटी तो स्किन पे है, बट इनसाइड आप क्या खा रहे हो, आपकी क्या डाइट है, आपका क्या लाइफस्टाइल है, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो इट्स बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड, राइट? सो कैसे हमें स्किन को स्ट्रेंथन रखना है, वो मॉइस्चर बैरियर, स्किन का बैरियर हमें कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, आउटर जो बैरियर होता है। फर्स्ट इज आपका आउटर स्किन केयर रूटीन आपका अच्छा होना चाहिए।
प्री क्लेंजिंग, जैसे क्लीनिंग की आपने एटलीस्ट दिन में 2 बार, लाइक सुबह उठ के एंड रात को सोने से पहले। देन एक्सफोलिएशन भी आप कर सकते हैं, डिपेंड्स, आप ट्वाइस अ वीक एक्सफोलिएट कर सकते हैं। फिर टोनर, आई केयर इसलिए क्योंकि आईज की जो स्किन होती है ना, आईज के बाहर, वो बहुत लाइट सेंसिटिव होती है, उसका टेक्सचर जो है बाकी स्किन से अलग होता है। फिर सिरम लगाना है और फिर हाइड्रेशन एंड सन प्रोटेक्शन। ये आइडियल रूटीन है। बट इन केस, बिकॉज आई अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल है, बट यस, क्लीनिंग और आपका सिरम, क्लीनिंग, हाइड्रेशन और सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। ये बेसिक बेसिक स्टेप्स हैं जो हर किसी को करने चाहिए। इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली विमेन। स्किन तो मेन की भी है ना, स्किन तो आपको प्रोटेक्टेड रखनी है, राइट? तो क्लीनिंग करके एटलीस्ट आप सिरम अप्लाई करें। सिरम, टोनर भी आप बीच बीच में कर सकते हैं, आई केयर भी आप कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक है, जो सबको एटलीस्ट करना चाहिए, अगर टाइम नहीं भी है तो एटलीस्ट क्लीन किया, उसके बाद आप सिरम और हाइड्रेशन, आपने मॉइस्चराइजर लगाया, और लास्ट में सन प्रोटेक्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब आपकी बैलेंस्ड जो है डाइट होनी चाहिए। A, C, E, D, जिंक, कॉपर, ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है आपके हेल्दी स्किन फंक्शन में जरूरी होते हैं। सी जैसे है आपके कोलेजन प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। ए आपकी स्किन की इंटेग्रिटी, स्किन के फंक्शन के लिए, ये सारे जो रहते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, आपके स्किन सेल्स को प्रोटेक्टेड रखते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, हाइड्रेशन, अपना पानी इनटेक जो है वो बहुत जरूरी है स्किन को, स्किन के जो हाइड्रेशन वाला मॉइस्चर है उसको रिटेन करने के लिए। स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस करते हैं, एक कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, वो आपके स्किन को इम्पैक्ट करता है। स्लीप, अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं होंगे तो आपका स्किन का माइक्रोबायोम, हाइड्रेशन, मॉइस्चर, स्किन का फंक्शन इम्पैक्ट होने लगेगा। और फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें जो है आपके स्किन को इम्पैक्ट करती हैं। तो कौन कौन से ऐसे यूसाना के प्रोडक्ट्स हैं जो आपके स्किन को हेल्प कर सकते हैं, बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली? सो फर्स्ट इज हमारा जो पोस्ट बायोटिक सीरीज है, प्रोडक्ट्स हैं। पोस्ट बायोटिक क्या होता है? पोस्ट बायोटिक होता है, आपने प्रोबायोटिक्स सुना है, राइट? प्रोबायोटिक हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, या फिर जो हमारे गट में होते हैं, राइट? प्रोबायोटिक फाइबर में फीड करते हैं और वो मेटाबोलाइज होते हैं, वो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं डेड होने के बाद, विच आर कॉल्ड पोस्टबायोटिक्स। यू नो तो ये जो पोस्टबायोटिक्स हैं, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, प्रोबायोटिक्स, हेल्दी बैक्टीरिया, जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये रिसेंट स्टडी किया गया है, दीज आर वेरी वेरी नेचुरल, जो आपके स्किन के बाहर के जो माइक्रोबायोम की लेयर थी उसको मेंटेन करने में, हाइड्रेशन को मेंटेन करने में, आपके स्किन के बैरियर को इंटैक्ट रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और ये बहुत स्टेबल होते हैं। जैसे प्रोबायोटिक्स तो लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उसको नहीं डाल सकते, बट ये जो पोस्टबायोटिक्स हैं, दे आर वेरी स्टेबल एंड एफिकेसी इनकी काफी स्ट्रांग होती है, राइट? सो ये जो उनके लिए बेनिफिट कर सकते हैं लोग, जो जिनकी बहुत ड्राई स्किन है या बहुत प्रॉब्लमेटिक स्किन है, मॉइस्चर बैरियर उनको लगता है कि हमारा खराब है, या वो लोग जो कॉन्शियसली फ्रेग्रेंस या कोई हार्श केमिकल्स जो हैं वो अवॉइड करना चाहते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस, कोई भी हार्श केमिकल नहीं है। इसमें सारे नेचुरल फूड, नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, प्लस पोस्टबायोटिक्स हैं। देन सेंसिटिविटी, बहुत सेंसिटिव है जिनकी स्किन, या बहुत ज्यादा एक्ने होता है, जो ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज हमारा क्लेंजर, जो फर्स्ट स्टेप होता है क्लीनिंग करने का। जो अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इसमें आपका मोस्टली आपके आलमंड ऑयल है, ऑलिव फ्रूट एक्सट्रैक्ट है और पोस्टबायोटिक है। सो इसका क्या है कि ये सारी स्किन टाइप्स के लिए अच्छा है। ये आपके जो जितने भी डर्ट है, पूरे दिन की डर्ट और थोड़ा बहुत जो आपके वो है, वो कामली, बहुत आराम से, विदाउट डिस्टर्बिंग योर स्किन बैरियर, विदाउट डिस्टर्बिंग योर स्किन माइक्रोबायोम, ये आपके फेस से डर्ट जो है वो बहुत आराम से निकाल देता है, राइट? देन द नेक्स्ट इज सिरम।
ये आपके बेसिकली सेंसिटिव स्किन या जो भी नॉर्मल सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके जो स्किन आपकी बहुत ज्यादा प्रोन है ब्रेकआउट्स के लिए, विजिबल रेडनेस के लिए। सो ये क्या करता है, अगेन मॉइस्चर को लॉक करता है, स्किन के मॉइस्चर बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। इसके भी अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, दीज आर सैकराइड आइसोमेरेटिज्म पोस्ट बायोटिक, जो नॉर्मल एक अच्छे प्रोबायोटिक रिलीज करते हैं, राइट। ऑलिव फ्रूट एक्सट्रैक्ट, पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट, मिथाइल लैक्टेट, जो मेंथॉल जैसे होता है ना, जो आपको एक जेंटल कूलिंग इफेक्ट देता है, रिफ्रेशिंग फीलिंग टू द स्किन। देन वी हैव मॉइस्चराइजर, ये अगेन आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक करने के लिए, आपके बैरियर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं भी कुछ टाइम पहले, सालों पहले, मुझे इसका रूटीन का कोई ज्यादा आइडिया नहीं था, एंड मेरे बहुत ज्यादा एक्ने ब्रेकआउट्स होते थे। तो मुझे लगता था मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए, मुझे सिरम नहीं लगाना चाहिए। आई जस्ट यूज टू मॉइस्चराइज माई, ये जो ड्राई एरिया था ना वहीं लगाती थी। बट देन फाइनली इट वॉज टू बैड, जब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपको क्लीन करके सिरम लगा के फिर मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है, पूरे फेस पे लगाना है, इवन जो आपके एक्ने वाला जो एरिया है वहां पे भी लगाना है। क्यों क्यों मैं क्या कर रही थी कि मैं अपने मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर रही थी, अपने स्किन बैरियर को एक्सपोज कर रही थी, प्रोटेक्टिव लेयर कुछ नहीं था। तो मेरी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती थी, एक्ने ब्रेकआउट्स बहुत होते थे। ग्रेजुअली जब मैंने धीरे 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 आई फिक्स्ड माई रूटीन, और नाउ इज द टाइम जब टच वुड मेरे एक्ने ब्रेकआउट्स बहुत कम हो गए हैं। माई स्किन इज मच बेटर, क्लियरर। ऑफ कोर्स मैंने इंटरनली भी काम किया, सप्लीमेंट्स, डाइट, आई डू वर्कआउट्स, दैट कंबाइंस कॉम्बिनेशन ने बहुत अच्छा काम किया। सो टिल नाउ मैं ये रूटीन जरूर फॉलो करती हूँ, मॉर्निंग एंड नाइट। देन इज postbiotic barrier balm, दिस इज मोस्टली फॉर वेरी वेरी ड्राई फ्लेकी स्किन, मतलब जिसकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है उसके लिए ये बैरियर बाम है। सो दिस इज नॉट फॉर नॉर्मल या ऑयली स्किन। अगर आपका जैसे मॉइस्चराइजर इज इनफ, अगर आपका नॉर्मल है या ऑयली स्किन है, जिसका बहुत ड्राई फ्लेकी स्किन होता है, उनके लिए फिर मॉइस्चराइजर के बाद एक और प्रोटेक्टिव लेयर लगाने की जरूरत है, विच इज बैरियर बाम, राइट। सो इसमें भी अगर आप देखेंगे, दीज आर ऑल पोस्टबायोटिक्स, कपुआसू बटर है इसमें, ऑलिव फ्रूट एक्सट्रैक्ट, बोरेज ऑयल, फैटी एसिड, लिपिड, दीज आर ऑल नो केमिकल्स, नो फ्रेग्रेंस इन इट, राइट। सो स्टेप वन है आपको क्लीन करना है फेस नेक पे विद नॉर्मल या वार्म वाटर, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग या नाइट, बेड पे जाने से पहले। देन स्टेप टू इज योर आफ्टर क्लीनिंग, अगर किसी को टोनर लगाना है वो टोनर लगा सकते हैं, या डायरेक्टली दे कैन अप्लाई सिरम, अगेन मॉर्निंग एंड नाइट। थर्ड इज मॉइस्चराइजर, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है आप हाइड्रेट करते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ, मॉर्निंग एंड नाइट बोथ। एंड देन इज आपका जो है लास्ट में, मॉर्निंग में अगर आप घर से बाहर हैं, मतलब मॉर्निंग घर से बाहर है या घर के अंदर है, आपको लास्ट स्टेप इज सनस्क्रीन, राइट। सनस्क्रीन आप अपना यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल सनस्क्रीन नहीं है, बट सनस्क्रीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं अंदर बैठी हूँ, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम टुडे, बट स्टिल आई हैव अप्लाइड सनस्क्रीन, क्योंकि ये जो हमारी ट्यूबलाइट्स हैं, स्क्रीन का जो लाइट है, ब्लू लाइट है, ये भी आपके स्किन को डैमेज करता है। सो वेन यू आर इवन इनसाइड, सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कई लोग सिर्फ बाहर जाते तो ही सनस्क्रीन लगाते हैं, नो, मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने तो यही बोला था that you have to apply sunscreen even if you are inside at your home, राइट। देन इंटरनल हेल्थ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज कोर एसेंशियल्स, जैसे मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स बताए थे, विटामिन ए, सी, ई, के, दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्दी स्किन बैरियर, हेल्दी स्किन फंक्शन। सो ये जो आपको कोर एसेंशियल्स है, दिस इज नॉट ओनली फॉर आपके हार्ट, इम्यूनिटी, ओवरऑल, बट दिस इज अ बेसिक बेसिक नीड फॉर एवरी वन। ये आपकी डेफिशिएंसी को करेक्ट करता है, आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, जो आपके बाकी ऑर्गन्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपकी स्किन, बिकॉज स्किन इज ऑल्सो एन ऑर्गन, तो स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोर एसेंशियल्स इज मस्ट मस्ट फॉर एवरीवन, एंड देन इज प्रोफ्लेवनॉल C200,
प्रोफ्लेवेनॉल जो है इसमें क्या है, ओके लेट्स अंडरस्टैंड। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, जो आपके एनवायरनमेंट से अंदर से ही जनरेट होते हैं, जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। सन रेडिएशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट, जैसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, अगर लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत हैं, लैक ऑफ स्लीप है, टोबैको है, ये सारे जो है आपके फ्री रेडिकल्स आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में जनरेट कर रहे हैं, राइट। और ये आपकी स्किन प्री मच्योर एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्किन डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या करता है एंटीऑक्सीडेंट्स, क्या करते हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, फ्री रेडिकल्स आपके सेल को डैमेज करते हैं, राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इनको इनएक्टिव कर देते हैं, और आपके स्किन सेल्स को या किसी भी सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके जो सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, वो डैमेज ना हो बिकॉज ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल्स, राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, अगर आप राइट में देखेंगे नीचे वाला पार्ट पर्पल कलर का, ये हमारा हेल्दी सेल है। इसके बाहर ना दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आपके सेल को एक्टिव रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, राइट। जो रेड कलर का है वो फ्री रेडिकल है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन को चुराना चाहता है ताकि ये स्टेबल हो जाए, तो ये सेल्स के पास जाता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। बट एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, उसको सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए किसी भी सेल को काम करने के लिए, उसके पास एक एक्स्ट्रा है, वो फ्री रेडिकल को डोनेट कर देता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको रिएक्टिव नहीं होने देता, सेल को डैमेज नहीं करने देता, राइट। दिस इज हाउ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्ट योर स्किन सेल्स। उसके लिए प्रोफ्लेवेनॉल, बिकॉज प्रोफ्लेवेनॉल डेफिनेटली हैज ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट साथ ही साथ आपकी जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का है। ये आपकी स्किन डैमेज को भी बचाएंगे, स्किन सेल्स को डैमेज होने से बचाएंगे। प्लस जिसमें इसमें जो विटामिन सी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोलेजन फॉर्मेशन, नॉर्मल, राइट। अगर आप डेफिशिएंट हो विटामिन सी में, तो आपका कोलेजन इलास्टिन प्रोडक्शन जो है वो हैम्पर होगा। ओवरऑल इट प्रोवाइड्स यू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स, इट ऑल्सो गिव्स यू विटामिन सी, जो आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गट की। अगर आप ये लेफ्ट में देखेंगे कैसे गट जो है वो स्किन से, कई लोग इफ यू हैव हर्ड ऑफ कि पहले हमें कहते थे कि आपके स्किन में एक्ने है तो आपका ना पेट खराब होगा, दैट इज व्हाई द गट इज वेरी वेरी लिंक्ड टू योर स्किन। लेफ्ट में अगर आप देखेंगे, ये गट के ना लाइनिंग है, मतलब इंटेस्टाइन की लाइनिंग के सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, ये पूरी लाइनिंग है। सबसे ऊपर अगर आप हेल्दी गट देखोगे, तो ये जो लाइनिंग है, जो सेल्स हैं इंटेस्टाइन की, बहुत क्लोजली पैक्ड है, बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, राइट। आपके इंटेस्टाइन से जितने भी बैड बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स जो लिवर रिलीज करता है, बाहर फेंकता है, वो आपके गट से बाहर जाते हैं, राइट। बट अगर आपके गट का माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, हेल्दी बैक्टीरिया अच्छा नहीं है, तो आपकी गट लाइनिंग भी खराब होने लगती है, राइट। नीचे अगर आप देखेंगे डिसबायोसिस, मतलब अच्छा बैक्टीरिया कम होना और बैड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में ज्यादा होना। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइनिंग अफेक्ट हो जाएगी, ये लीकी गट हो जाएगा, आपकी स्किन, जो जो आपके इंटेस्टाइन की जो सेल्स हैं वो इंटैक्ट नहीं रहेंगे। तो क्या होगा, जो बैड बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो आपके इंटेस्टाइन से बाहर जाने चाहिए थे, वो थोड़े थोड़े आपके हार्मफुल बैक्टीरिया वापस ब्लड में आ जाते हैं, वापस ब्लड में आके ये आपके स्किन तक ट्रैवल करते हैं। ये बैड बैक्टीरिया सिर्फ स्किन तक नहीं, आपके लिवर तक, आपके ब्रेन तक, आपके हार्ट तक भी ट्रैवल करते हैं,
सो ये ट्रैवल करके वापस स्किन को अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लेमेशन होगी स्किन की, बहुत ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम, ड्राई स्किन, सोरियासिस, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी आप। सो गट सोच सकते हैं कि गट का हेल्दी होना आपके स्किन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कैसे होता है कि आपका अनहेल्दी अगर गट है तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी, लीकी गट हो जाएगा। गट बैक्टीरिया अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपकी स्किन, जो आपके जो इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, लीकी गट हो जाएगा, राइट। तो ये आपके स्किन प्रॉब्लम्स करेगा। जैसे कि ऐसे ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आपका गट बहुत लंबे टाइम तक सही नहीं है। एक्ने, एक्जिमा, सोरियासिस, रोशिया, प्रीमेच्योर एजिंग, बहुत फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये पहले ही आ जाना। हम एजिंग के साथ होता है ना, बट एज हमारी नहीं हुई लेकिन ये सारी चीजें पहले ही हो जाए तो उसको हम प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं। क्रॉनिक अर्टिकेरिया, बहुत छोटे छोटे हाइव्स आने लगते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपका गट अच्छा नहीं है, लाइनिंग लीकी है, तो जो हार्मफुल अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है ना फूड का, जैसे लैक्टोज है या फिर जो सीरियल्स का कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, ये भी वापस आ जाते हैं और ये आपको एलर्जीज बढ़ा देते हैं। तभी ये एलर्जी है, अर्टिकेरिया इज एलर्जी, कई बार ये एलर्जी आपके गट से भी लिंक्ड होती है। सो ऑफ कोर्स एवरीवन इज डिफरेंट। ये कनेक्शंस जरूरी नहीं है कि सारे स्किन प्रॉब्लम्स गट से हो, बट बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स गट से भी होते हैं। तो आपको राइट डायग्नोसिस कराना बहुत जरूरी है कि स्किन इश्यूज क्यों हो रहे हैं। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, बट अगर आप गट को इम्प्रूव करते हैं तो आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी। क्या कैसे हम गट को अच्छा रख सकते हैं? आप होल फूड्स खाएं, फ्रूट, जो पूरा फ्रूट है, फ्रूट जूस नहीं, एक फ्रूट खाना है। ग्रेन्स, आपके जो होल व्हीट है, ज्वार है जिसमें ज्यादा फाइबर होता है, दालें खानी है, प्रोटीन खाना है, वेजिटेबल्स, सैलेड, शुगर को कम करना है, राइट। शुगर जितना आप कम करेंगे उतना स्किन अच्छी होगी। प्रोबायोटिक्स आपको इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में, जैसे आपका योगर्ट है, सैलेड है, फर्मेंटेड फूड्स हैं, कांजी बहुत अच्छी होती है आपके प्रोबायोटिक्स देने के लिए। तो अभी तो समर्स हैं तो आप घर पे कांजी बना सकते हैं, ठंडा ठंडा कांजी पी सकते हैं डेली, राइट। प्रोबायोटिक्स अगर आप घर पे नहीं ले पा रहे हैं तो कभी कभी बाहर से लेना एज सैशेस, आप वो भी ले सकते हैं। स्ट्रेस और स्लीप को अच्छे से मैनेज करना है, प्रॉपर पानी लेना है, और एंटीबायोटिक्स को बहुत वाइजली यूज करना है। अपने आप प्लीज अपने जो सेल्फ मेडिकेशन होता है उसको अवॉइड करना है। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, वो आपके बैड बैक्टीरिया को तो खत्म करते हैं, साथ ही साथ गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स ये डिफरेंस नहीं देख पाता कि ये गुड है या बैड है, ये जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको खत्म कर देता है। तभी जनरली एंटीबायोटिक्स के साथ डॉक्टर्स आपको प्रोबायोटिक्स देते हैं, लाइव बैक्टीरिया देते हैं, ताकि जो खत्म हो रहा है वो आप उसको रिप्लेनिश भी कर सको। कई लोगों को एंटीबायोटिक्स खाने से डायरिया हो जाता है, स्टमक इश्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हेल्दी बैक्टीरिया को भी खत्म कर दिया एंटीबायोटिक्स ने। हमेशा जब आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो प्रोबायोटिक्स जरूर साथ में ले, यू नो सो फाइबर जी विल हेल्प योर गट। कैसे? आपके जो माइक्रोबायोम है वो फाइबर पे फीड करता है, यू नो तो अगर आपके फाइबर अच्छा है डाइट में तो आपका जो माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी है, क्वांटिटी है, वो अच्छी होगी। इससे क्या होगा, आपका गट अच्छा होगा, गट का माइक्रोबायोम अच्छा होगा, आपकी स्किन, आपकी जो गट की लाइनिंग है वो इंटैक्ट रहेगी, और साथ ही साथ आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। गट इज वेरी वेरी लिंक्ड टू योर स्किन। प्लीज रिमेम्बर, स्किन को अच्छा रखना है तो आपको डाइट, लाइफस्टाइल भी अच्छी रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपका एक्सटर्नल केयर भी साथ साथ करना पड़ेगा। देन लिवर भी आपकी स्किन को इफेक्ट कर सकता है। ओके, लिवर का काम क्या है? टॉक्सिन्स को फ्लश करना, राइट। जो हम जितने भी टॉक्सिन्स लेते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हम बाहर से ले रहे हैं, वो लिवर प्रोसेस करता है और उसको फ्लश आउट करता है थ्रू योर इंटेस्टाइन, यूरिन। हार्मोन को बैलेंस करता है, आपके फैट्स को डाइजेस्ट करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है,
बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को स्टोर करता है, राइट। सो ये लिवर बॉडी का आपका ना फिल्टर है, यू नो। लिवर, अगर आपका लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, वो फ्लश आउट टॉक्सिन्स को अच्छे से फ्लश आउट नहीं कर पा रहा है, उसका फंक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्किन में। एक आपकी येलो आइज, बाइल जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। इची स्किन, स्किन जो है आपकी इची हो सकती है। एक्ने बिल्डअप हो सकते हैं। रेडनेस, सोरियासिस, डार्क पैचेस, प्रीमच्योर एजिंग, ब्रूजिंग, क्योंकि टॉक्सिन्स तो आपके सारे अंदर ही अक्यूमुलेट हो गए, फ्लश आउट हो ही नहीं पा रहे हैं, तो वो आपकी स्किन को भी जाके डैमेज करेंगे, राइट। सो क्या होता है कि अगर टॉक्सिन्स का बिल्डअप है अंदर, लिवर सही से काम नहीं कर पा रहा, मेटाबॉलिज्म अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा, हार्मोन का भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगी आपकी बॉडी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होंगी, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर ही नहीं कर पाएगा लिवर, राइट। वो स्टोर नहीं कर पाएगा तो डेफिशिएंसीज होंगी, मेटाबॉलिज्म आपका अफेक्ट होगा। तो आपका लिवर और स्किन भी बहुत आपस में जुड़े हुए हैं। सो आपको क्या करना है, बहुत सारी वेजीज खानी है, कलरफुल वेजिटेबल्स खानी है। अल्कोहल और बाहर का जो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड होता है, क्योंकि जितना आप प्रोसेस्ड फूड खाओगे, जितना आप अल्कोहल पियोगे, जितना आप स्मोक करोगे, आपके लिवर को उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, right? To flush out toxins from your body, to break down alcohol, to break down आपकी मेडिसिन, ड्रग्स। तो इसीलिए अननेसेसरी मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लिवर पे इम्पैक्ट आता है। स्लीप, एक्सरसाइज, अगेन हाइड्रेशन, अननेसेसरी मेडिकेशंस को आपको अवॉइड करना है। मेंटेन हेल्दी ब्लड शुगर एंड वेट, ये आपके ओवरऑल लिवर को सपोर्ट करेंगे। एंड वन थिंग मोर, हेपासिल विल ऑल्सो सपोर्ट योर लिवर फंक्शन, बिकॉज इसमें जो कॉम्बिनेशन है, मिल्थिजिल, एनएसी, एएलए, आइनोसाइटोल, ये आपके जो लिवर के जो नेचुरल एंजाइम्स है ना, जैसे ग्लूटाथाइन होता है, बाइल, अदर एंजाइम्स जो वो रिलीज करती है, जिस वजह से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर पाती है, उस उनका जो नॉर्मल प्रोडक्शन में हेल्प करेगा हेपासिल, राइट। आपके डाइजेशन को, मिल्क थिजिल की प्रॉपर्टीज को ये यूटिलाइज करता है, और आपके एंजाइम्स जो लिवर में नॉर्मल प्रोड्यूस होने चाहिए वो नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं। लिवर के फंक्शन को भी कोलिन सपोर्ट करता है, आपके नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम को सपोर्ट करता है। सो हेपासिल विल आल्सो बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्किन हेल्थ। सो थैंक यू सो मच। ये सारा स्किन पे था। सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी स्किन प्रोडक्ट, कोई न्यूट्रिशन, एनीथिंग अबाउट द स्किन, सो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चांदनी जी ने कहा फेस में पिंपल को कैसे रोकें। सो अगेन, फेस फर्स्ट इज, अब अपनी इंटरनल हेल्थ पे काम करें, अपने गट को अच्छा रखें। फाइबर इनटेक, आप फाइबर जी ले सकते हैं, लेकिन फाइबर जी के साथ आपको बहुत अच्छा पानी इनटेक करना पड़ेगा, 2 से 2.5 लीटर, 3 लीटर मिनिमम, राइट। आपको जितने भी फ्राइड फूड्स हैं, जंक फूड है, एक्सेस ऑफ शुगर को आपको अवॉइड करना है। कई बार कई लोगों को लैक्टोज से भी एलर्जी होती है, पिंपल्स बढ़ते हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कुछ दिन डेयरी फ्री करके, मतलब डेयरी या लैक्टोज या मिल्क वाले प्रोडक्ट्स को ना लेके कुछ दिन, एंड जस्ट ट्राई कि क्या आपके पिंपल्स डाउन हो रहे हैं। और शुगर को बंद करें, एक्सरसाइज करें, मॉइस्चराइज, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन। ये दिन में 2 बार, सनस्क्रीन ओनली फॉर द डे, बट क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग ऑल ओवर योर फेस, इवन जहां आपके एक्ने हैं, पिंपल्स है, वहां पे भी मॉइस्चराइजेशन चाहिए। सो ये 2 स्टेप्स, प्लस गट पे काम करें, जंक फूड, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, शुगर, डेयरी को कुछ दिन बंद करके देखें, एंड गुड फाइबर इनटेक। हेपासिल आप ट्राई कर सकते हैं, प्रोफ्लेवनॉल आप ट्राई कर सकते हैं। कोर एसेंशियल्स तो सबके लिए, इट्स अ मैंडेट, कोर एसेंशियल्स एवरीवन शुड टेक। रेस्ट यू कैन ट्राई प्रोफ्लेवनॉल या हेपासिल एंड फाइबर जी प्लस एक्सरसाइज। सो जब आप कंबाइंड एफर्ट्स देते हो ना, लॉन्ग टर्म, सो मैंने भी जब करीब 6 से 8 महीने अपने स्किन पे ध्यान दिया,
धीरे 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 मेरे पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम कम हुई. सो यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली. सोरियासिस के लिए अगेन ज्योति जी, फर्स्ट इज ऑफ कोर्स मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत जरूरी है. आप डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करें, उसका ट्रीटमेंट लें. साथ ही साथ आप कोर एसेंशियल्स, प्रोफ्लेवनॉल, और प्लस गट को हेल्दी रखें. गट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है किसी भी स्किन के इश्यूज के लिए. देखिए, स्किन का ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है ट्रीटमेंट तो ऑन होगा. बट साथ ही साथ जब अगर आप गट को भी अच्छे रखोगे तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स की हीलिंग बेटर होगी, स्किन हेल्थ इंप्रूव होगी, स्किन हीलिंग में आपको सपोर्ट मिलेगा. 14 ईयर्स का नबुरुन जी. देखिए, 14 ईयर्स का मेरा बेटा भी 15 ईयर्स का है. एंड उसको भी एक्ने और पिंपल्स आने लगे थे. तो उनको भी डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया कि आप फर्स्ट इज क्लेंजर, क्लीन करिए फेस को दिन में 2 बार, जब सुबह उठता है और रात को सोने से पहले. मॉइस्चराइज करिए, मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत जरूरी है. थर्ड इज, अगर सनस्क्रीन लगाता है इट्स फाइन, नहीं बट मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है दिन में 2 बार. क्लीनिंग भी 2 बार करनी है फेस की, राइट. देन आप उसको अच्छे फाइबर्स दीजिए, फ्रूट वेजिटेबल्स की क्वांटिटी अच्छे से दीजिए, पानी का इंटेक अच्छा दीजिए, राइट. बाहर का जो जंक फूड है उसकी क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी को कम करना है, राइट. जैसे अगर आप बहुत ज्यादा बाहर की चिप्स, चॉकलेट्स, टॉफीज, जंक, इनकी फ्रीक्वेंसी को कम करना है, राइट. आप बच्चे, आई नो बच्चे जिद करते हैं, तो आप डिसाइड अ डे कि हम एवरी संडे आपको 1 बार देंगे, राइट, एवरी संडे. एंड देन फिजिकल एक्टिविटी के लिए उसको इनकरेज करें. जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे पानी का इंटेक अच्छा होगा. कोई सो ये बच्चों के लिए तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, राइट. भरत जी, जिसके हार्ट में स्टेंट लगा है, सो स्टेंट में भरत जी ये बहुत देखना जरूरी है कि उनके क्या मेडिकेशंस चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है. कई बार डॉक्टर्स खुद भी वो अपने ही मेडिसिन में कुछ सप्लीमेंट्स ऐड कर देते हैं. वैसे तो कोक्यूनॉन हेल्प करता है. कल ही हमारा सेशन हुआ था डॉक्टर के साथ, उन्होंने कहा था कि कोक्यूनॉन जो है या कोएंजाइम जो है वो हेल्प कर सकता है. प्रोफ्लेवनॉल आप दे सकते हैं. कोर एसेंशियल्स भी इम्पोर्टेंट है ताकि डेफिशिएंसी ना हो किसी न्यूट्रिएंट्स की. बाकी जो है डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर रिच होनी चाहिए, प्रोटीन, लीन प्रोटीन होना चाहिए, शुगर इनटेक को कम, फैट को कम करना है थोड़ा बहुत और बाकी जो है मेडिकेशंस जो है एक बार चेक करनी पड़ेंगी कि क्या वो ऐसा कोई सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे हैं. तो साथ ही साथ मेडिसिन शुड बी ऑन. ऐसा नहीं है कि मेडिसिन बंद कर दिया, ट्रीटमेंट बंद कर दिया, नहीं. दीज आर फॉर जस्ट सपोर्ट, है ना, आपके हार्ट के फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल हार्ट फंक्शनिंग के लिए. ओके, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्किन. आज स्किन का सेशन है, तो स्किन से रिलेटेड आप प्लीज क्वेश्चंस पूछें. स्केबीज को कैसे अवॉइड करना है? सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड. स्केबीज तो बहुत ही अलग टाइप का प्रॉब्लम है सर. ये तो कुछ किसी बाइट से या किसी के उससे होता है. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. आप अगर कुछ है प्रॉब्लम तो आप प्लीज एक डर्माटोलॉजिस्ट को जरूर मिले. एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेश्चंस हैं किसी के दिमाग में? ओके, सो आई थिंक मोस्टली मैंने क्वेश्चंस को आंसर कर दिया. सो टेक केयर ऑफ योर स्किन, एटलीस्ट दो, जो मॉर्निंग इवनिंग है, क्लीनिंग, मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन प्लीज. बेसिक बेसिक जो है आप क्लेंजर, सीरम, मॉइस्चराइजर जरूर करें. और साथ ही साथ आपका जो सनस्क्रीन है. एंड टेक केयर ऑफ योर इनर हेल्थ एज वेल. सो टेक केयर एवरीवन, गुड डे, थैंक यू सो मच.